नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बांग्लादेश का जो हालात है हिंदुओं के लिए अभिशाप बन चुका है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो जान ही रहे पहले से जो स्थिति बांग्लादेश का है। सबसे पहले आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये इस व्यक्ति का अगर गलती आप देखते हैं तो आप दंग रह जाइएगा कि इसका गलती है ही क्या। ये व्यक्ति जो देख रहे हैं वेंटिलेटर पे जो लेटे हुए हैं, इस चिन्मय प्रभु जो इस्कॉन के हेड थे बांग्लादेश में, उनका सिर्फ ये कहा कि केस लड़ेंगे और उनका स्थिति ऐसा कर दिया गया। क्यों पता है? क्योंकि और भी कोई वकील इसके लिए अदालत में आ ना सके, और इसी स्थिति के कारण जब वकील ना पहुंचे तो उनका बेल ना हो सके, मार के डराया गया। आखिर क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अभिशाप है? आखिर हिंदू गलती क्या किया बांग्लादेश में, ये हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दें, आखिर ये हिंदू का जो व्यथा है, उनके सांसद has कहते seen हैं more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. Hindus make up less than 10% of the Bangladesh population, and my honourable friend will be aware that anti-Hindu violence has been a recurrent event in. लेकिन यही चीज को अपने देश के सांसद में क्या हो रहा है? अपने देश में संभल से लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। उस संभल के लिए जहाँ पे जो पत्थरबाज है उसके लिए रोना रोया जाता है, जो गुंडे मवाली उसके लिए रोते हैं। और यही देश है जो ऑल आज राफा चलाते हैं, वो जो बॉलीवुड स्टार है। लेकिन अपने देश में हिंदू होना ही गुनाह है। आखिर लोग को दिक्कत किससे था? लोग को तो दिक्कत था उनके जो प्रधानमंत्री थे शेख हसीना। लेकिन हिंदू ने क्या किया है? क्या उसको शेख हसीना को यहाँ से भगा दिया? क्या वो वोट नहीं दी? यहाँ पे बात तुष्टीकरण का चल रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि हिंदू को कैसे मार दिया जाए। क्योंकि कुछ लोग लीगल दस्तावेज लेके वहां से बांग्लादेश से आ रहे थे, तो उनके दस्तावेज उनको वहां आने नहीं दिया, क्योंकि सबको वहां मार दिया जाए। इस तरह की घटना चल रहा है। सरकार तो हरकत में आई है, क्योंकि इसको देखते हुए अपना देश में भी बायकॉट स्टार्ट हो गया। अपना देश में बहुत जगह बायकॉट स्टार्ट कर दिया है। अभी हाल ही में अपना देश में जो वहाँ के बांग्लादेश के दूतावास है उस पर लोग प्रदर्शन किए, तो वहाँ के जो यूनुस सरकार है वो भारत सरकार को कहते हैं कि हम बहुत आपत्ति व्यक्त करते इस तरह घटना हो रहा है। वो उसको यहाँ के भारत में जो कांड हो रहा है उनके प्रति तो वो आपत्ति व्यक्त करते हैं। भारत सरकार भी लगे हाथों कहते हैं कि हम भी चिंतित है। लेकिन उनके अपना देश में उसे खुद की नागरिक की हत्याएं हो रही है, तो उन पे उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता। ये कठपुतली बन चुका है। शायद हमें भी लगता है कि यूनुस की बस की बात नहीं, उनके बस से बाहर निकल चुका है बात। क्योंकि जो कट्टरपंथी के वो साथ दे रहे हैं उन पे अब हावी हो चुका है। वो अगर ऐसा करना चाहें तो उन्हें खुद ही सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अपना देश में गैर देर देर सवेर जो एक ममता बनर्जी है, एक लौता जो लीडर है, वो हिंदू के लिए आवाज उठाए। पता है क्यों? इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि वो जानते हैं, आप ये बंगाल का इतिहास देखते हैं तो बंगाल जब विभाजन हुआ था, उसके बाद जब बांग्लादेश भारत से विभाजन होकर बना था, तो 71 के बाद 75 में शेख हसीना के जो फादर थे मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या हो जाती है 75 में। उस समय करोड़ों वहां से पलायन लोग करते हैं, जिसके कारण सरकार यहाँ पे पलट जाती है। आपको 21 की घटना एक बताते हैं। 2021 में यही जो कभी बीजेपी की मात्र 3 सीटें हुआ करती थी बंगाल में, और बीजेपी जैसे ही हिंदू की बात करती है तो 77 सीट आता है। ये भी बात ये चुनाव की बात समझ चुकी है ममता बनर्जी। और वो भी अगर देखती है कि अगर अगर हम ये नहीं बोलते हैं तो मेरा भी हाल कहीं महाराष्ट्र जैसा ना हो जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता है, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, सेफ है, एक है तो सेफ है कि नारा दिए, और महाराष्ट्र में सरकार बदल जाती है, यानी कि फिर से सरकार हो जाती है, बीजेपी के हो जाता है। तो ये बात देख रही है कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। अपने लोग अपने हिसाब से डिफाइंड करते हैं, और यही नेता जिनको हिंदू चुन के वहां बैठाते हैं, ये लोग जो वहां चुन के बैठा है, इनके लिए नहीं बोलेंगे। दिक्कत समस्या इनका नहीं है, नेता का नहीं है। ये जो मूर्ख तो ये लोग हैं जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो अपने बारे में बोल नहीं सकते। आज अगर बीजेपी इसके लिए आवाज उठाती है तो लोग कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू की राजनीति करते। भैया, राजनीतिक आपको यहीं से यही लोग फिलिस्तीन जो है उतना दूर गाजा फिलिस्तीन को नजर आ जाता है, लेकिन आज वहां पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है आप देखे थे क्या? एक हिंदू का कोई आतंकवादी था? जिस तरह से गाजा और वेस्ट बैंक में जो आप देख रहे थे कि फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध हो रहा, तो वहां तो आतंकवादी हमला हुआ था, एक दूसरे पर बम चल रहा था। क्या ऐसा हिंदू किया है वहां पे? किस बात की सजा दे रहे हैं?
लेकिन इसको देखते हुए ब्रिटेन भी एक्शन में आया है, और उसके बाद आपके अमेरिका की ट्रंप सरकार, अभी तो ट्रंप आया नहीं है, लेकिन उनकी जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम 20 को आ जाएंगे, बंद नहीं हुआ तो इन सरकार को जाना तय है। लेकिन अपने देश के लोग कर क्या रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अपने जो लोग, जो नेताएं हैं, इनको सिर्फ वोट बैंकिंग की पड़ी है। अगर कोई एक बार हिंदू की बात करते हैं तो बीजेपी हिंदू बात करता है, ये बात करता है, इससे ऊपर आई मानवता की बात की। खैर, आप लोग का जवाब हमें इंतजार रहेगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बनाएं। जो जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएगा, आप कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा आपको दे पाए। हर वीडियो पे हम मुखर होकर आपसे बात करें और आपके विचार को रख सकें। धन्यवाद। भूलिएगा नहीं लाइक एंड शेयर कमेंट करने के लिए। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त अरविंद, और आपसे ही हमें ताकत मिलती है।